Hello all. This is the second problem of optics JEE Advanced Revision series. This is based on the concept of reflection. So let's look at the concepts involved. तो इसमें बेसिक कंसेप्ट ये लगेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उस पर अगर एक इंसिडेंट रे है, उधर से रिफ्लेक्टेड रे होगा, तो इन दोनों के बीच जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा वो क्या रहेगा, सेम. एंड ये नॉर्मल कैसे डिसाइड होगा? इट इज़ ईजियर टू फाइंड द टैंजेंट. तो टैंजेंट ढूंढ लो, दिस इज द टैंजेंट, और टैंजेंट के परपेंडिकुलर कौन हो जाता है? नॉर्मल. ओके, सो दैट इज अ कंसेप्ट इन्वॉल्व. नाउ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज a solution to a problem called spherical aberration. जब आप spherical mirrors यूज़ करते हो तो what happens is कि आपने ये पढ़ा है कि ऐसे जब पैरेलल रेस जाते हैं तो वो फोकस से पास करता है. तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता, वो वही पैराक्सियल रेस के लिए ही ये वैलिड है. जैसे जैसे दूर जाओगे तो ये अलग अलग पॉइंट्स पे जाके टकराता है. ठीक है, तो उसको कहते हैं फोकस अलग अलग हो जाता है. ठीक है, तो उसको कहते हैं स्फेरिकल एबरेशन. चाहे तो एक बार देख भी लेते हैं स्फेरिकल एबरेशन का क्या है. तो देखो, अगर एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर से ऐसे पास कर रही है. ओके, नाउ इस पॉइंट को M मान लेता हूँ. ये तो अपना पोल हो गया. ऑलराइट, लेट्स कॉल दिस F. ऑलराइट, नाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट दिस, ये F. ठीक है, नाउ देखो, ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये क्या होगा, नॉर्मल की तरह काम करेगा. एंड दिस इज थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा. एंड ये देख सकते हो कि ये पैरेलल है, ये दोनों क्या ऑल्टरनेट एंगल्स, ये क्या हो गया, थीटा. नाउ ये दोनों क्या है, इसमें देखो ये F हो गया. तो ये सपोज टू फाइंड दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस. ये डिस्टेंस अगर ढूंढना है, PF ढूंढना है, F. ओके, तो यहाँ से देखो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस पे. लुक एट दीज टू ट्राइंगल्स. इन दोनों ट्राइंगल्स के हिसाब से ये डिस्टेंस देखो क्या है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये टोटल क्या है, R है. ओके, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, R/2 होगा. देख सकते हैं ये टोटल R होगा, तो इसका ये दोनों सिमिलर है, तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ दैट, R/2. इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, इस पे देखो तो CF क्या होगा, CF वुड बी R/2 सेक थीटा हो जाएगा. देख सकते हो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा वुड बी R/2 अपॉन CF. ठीक है, तो सेक CF कितना हो जाएगा, R/2 सेक थीटा. ठीक है, तो अपना जो फोकल लेंथ है F जो होगा, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, दिस इज R. ओके, तो अपना फोकल लेंथ F वुड बी सिंपली व्हाट, CF माइनस, सॉरी, R माइनस CF. ओके, तो इसको वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ. तो इसका वैल्यू जब मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो व्हाट यू सी इज F इज इक्वल टू R माइनस R/2 टाइम्स सेक थीटा. तो थीटा चेंज होने पे F चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो देख सकते हो फॉर डिफरेंट रेस थीटा वुड बी डिफरेंट. ठीक है, अलग अलग रेस के लिए थीटा डिफरेंट रहेगा. नाउ इफ यू वांट टू कंपेयर दैट विद द हाइट, तो यू कुड जस्ट इमेजिन जैसे हाइट चेंज होगा, यहाँ से हाइट बढ़ते जाएगा रे का फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, ये थीटा बढ़ने वाला है. और थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा क्या होता है, थीटा बढ़ने पे थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा कम होता है, मतलब सेक थीटा क्या होगा, बढ़ेगा. तो ये वैल्यू बढ़ा तो F क्या होगा, कम होगा. तो हायर यू गो, रे वुड मूव टूवर्ड्स द पोल. ओके, तो इसको कहते हैं स्फेरिकल एबरेशन. तो इसको फोकस, अगर एक लाइट बीम आ रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ यू वांटेड टू फोकस एट अ पॉइंट, तो इसलिए आपने पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में कि यू नीड टू यूज समथिंग कॉल्ड अ पैराबोलिक मिरर. ओके, तो इस प्रॉब्लम में देख सकते हो कि पैराबोलिक मिरर्स का कंसेप्ट आया. एंड यू आर सपोज टू प्रूव दैट कि पैरेलल बीम में आएगा तो वो एक ही पॉइंट पे फोकस होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट डिस्टेंस इट इज फ्रॉम दी मतलब principal axis. Okay, so let's look at the solution of this problem.
ओके, तो इस प्रॉब्लम में एक पैराबोलिक मिरर दे रखा है एंड इस पे लाइट रे ऐसे गिर रहा है एंड यू आर सपोज टू प्रूव दैट कि सारे लाइट रेस एक ही पॉइंट पे फोकस होंगे। ओके, एंड इस मिरर का इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, तो एक काम करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो गिरने वाला है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं x कॉमा वाई, जिस पे गिरने वाले लाइट रे को देखते हैं वो किधर जाके टकराता है वो देखेंगे। ऑलराइट, सो जस्ट लुकिंग एट दी पॉजिटिव एक्सिस, एक साइड को ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बस। तो इस पॉइंट पे एक रे आया, इस पॉइंट पे एक रे आया ऐसे, दिस इज दी वाई एक्सिस एंड दिस इज दी एक्स एक्सिस। ओके, नाउ इस पॉइंट का, इसका कोऑर्डिनेट्स मैं मान लेता हूँ x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। इस पे जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट कैसे रहेगा, ऐसे। राइट, नाउ एक चीज ध्यान से देखना, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। ऑलराइट, ना ये टेंजेंट है तो नॉर्मल क्या होगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, देख सकते हैं, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, दिस इज द नॉर्मल। ऑलराइट, ना ये इंसिडेंट रे, अब देखो अगर ये रे सीधा जाता तो ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो कैन यू सी दैट दिस एंगल इज आल्सो थीटा। वी अंडरस्टूड दिस। तो इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है वो भी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा। तो यहाँ से इंसिडेंट रे भी कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा, लाइक दिस। एंड ये हुआ फोकस। ओके, इस पर्टिकुलर रे का। सो वी नीड टू प्रूव दैट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, विच इज व्हाट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, दिस डिस्टेंस। इसको हम लोग एफ नाम दे देते हैं। ओके, सो एक चीज नोटिस करना, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना है, 2 थीटा है। कैन यू सी दैट, दिस इज 2 थीटा। नाउ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहाँ से यहाँ। ओके, नाउ इफ यू लुक एट इट, हमें ये हाइट कितना है, व्हाट इज दिस हाइट, यहाँ से यहाँ का हाइट कितना है, दैट इज y, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, दैट इज x। देख सकते हो, मतलब ये अगर इफ आई रिक्रिएट दिस ट्राइंगल, लेट्स कॉल दिस पॉइंट P एंड दिस पॉइंट M। ओके, इस पॉइंट को, सॉरी, इस पॉइंट को M नाम दे देता हूँ। ओके, तो इस ट्राइंगल को रिक्रिएट कर रहा हूँ, लुक एट दिस वन। ओके, तो ये कैसा ट्राइंगल है, देखो ये एंगल कितना है, इट इज 2 थीटा। ओके, एंड दिस इज F, दिस इज M एंड दिस इज P। ऑलराइट, अब ये दूरी कितना है, ये y एक्सिस से दूरी है, तो x हुआ, तो दिस इज x। ये दूरी कितना है, FM कितना है, व्हाट इज FM, FM इज सिंपली FO माइनस OM। तो FO कितना है, वो तो F हुआ, माइनस OM कितना है, वो तो उसका y एक्सिस हुआ, y कोऑर्डिनेट हुआ, तो F माइनस y हो गया। ठीक है, तो इधर से देखो इस ट्राइंगल से tan 2 थीटा क्या आया, x बाय एफ माइनस वाई, इम्प्लाइज f को क्या लिख सकते हैं, देखो x बाय tan 2 थीटा प्लस y लिख सकते हैं। ओके, विल बी यूजिंग दिस टू सॉल्व इट। ओके, नाउ ध्यान से देखना, ये जो इक्वेशन है, ये जो कर्व है, इस कर्व का कर्व कौन सा कर्व, ये जो मिरर का कर्व है, वो मिरर का कर्व क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, इक्वेशन दे रखा है। तो इसका जो टेंजेंट होगा किसी भी पॉइंट पे, वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा थीटा, वो tan थीटा कितना होगा, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इन दिस केस इज व्हाट, इट इज 2kx। ओके, तो tan थीटा क्या आ गया, 2kx। अभी देख सकते हो यहाँ पे tan 2 थीटा दे रखा है, तो tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देख लो, नोट कर लो, आई एम गोइंग टू इरेज दिस। तो f इज इक्वल टू, देखो क्या क्या हमने को पता है, पहला चीज़ y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर्ड है, उसके बाद f इज इक्वल टू एक्स बाई tan 2 थीटा प्लस y है, एंड लास्टली हमने अभी जस्ट निकाला कि tan थीटा इज इक्वल टू 2kx है, क्योंकि वो dy बाई डी एक्स है। ऑलराइट, अब देखो इधर से tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, यू नो द फॉर्मूला, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसको सब्सटीट्यूट कर लो यहाँ पे, तो
तो एफ क्या आ जाएगा, एक्स बाई 2 tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस वाई। ओके, अब ये देखो tan थीटा का वैल्यू क्या है 2kx, वो सब्स्टिट्यूट कर लो, और y का वैल्यू क्या है kx स्क्वायर। तो f का वैल्यू क्या आया, x बाई 2 इंटू 2kx इंटू 1 माइनस 4k स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस y कितना है kx स्क्वायर। देख सकते हो, ये ओपन करोगे यू विल गेट f इज इक्वल टू, ये kx स्क्वायर वगैरह कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 1/4k। तो देख सकते हो दिस f इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इट ओनली डिपेंड्स ऑन k मतलब ये पैराबोलिक मिरर का जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा चीज़ सोच सकते हो, k जितना ज़्यादा होगा फोकस उतना कम होगा, ठीक है। तो फोकस उतना छोटा होगा मतलब और जल्दी फोकस होगा, ठीक है, मतलब उस मिरर का पावर ज़्यादा है। ऑलराइट, सो ये हमने प्रूव कर लिया। तो f का वैल्यू 1/k मतलब क्या है, वो कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ, हमें ये प्रूव करना बोला था कि 0,1/4k पे आ रहा है। तो ये जो लाइट रे है वो ऐसा गया, दिस डिस्टेंस इज 1/4k, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ 0,1/4k। ओके।